पाक से जारी तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। पाक से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। सरगोधा एयरबेस पर JF-17 तैनात किए एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। चीन से खरीदा है JF-17। कराची एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस पर फाइटर जेट JF-17 नजर आया। पीओके में पाकिस्तानी सेना दिखी एक्टिव। सेना के वाहन नजर आए। चंब क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं सेना के वाहन। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गिरद भपकी। असीम मुनीर ने कहा, भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा बदला तीखा और दर्दनाक होगा। भारत पाक में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया। सतह से सतह पर मार करने वाली फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण। रेंज 120 किलोमीटर। LOC पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। इंटरनेशनल मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान। सूचना मंत्री तरार ने LOC का किया दौरा। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच कराची पहुंचा तुर्की का नेवी जहाज। पाकिस्तान ने तुर्की से मांगी है मदद। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक्टिव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे। पीएम शाहबाज और राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। राजस्थान बॉर्डर पर बड़े स्तर पर स्नाइपर्स की तैनाती। जैसलमेर के सामने एक पूरी डिवीजन को डिप्लॉय किया। पाकिस्तान में राशन का स्टोरेज शुरू हुआ। सरकार और सेना ने शुरू किया भंडारण। पीओके सरकार ने 2 महीने का राशन जमा करने के निर्देश जारी किए। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान को झटका दिया। पाकिस्तानी और चीनी ट्रकों में आग लगाई। CPEC प्रोजेक्ट में सड़क का चल रहा था काम। बलोच लड़ाकों ने 4 मजदूरों को भी किडनैप किया। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। सिंध में कैनाल प्रोजेक्ट का भारी विरोध। सड़क पर उतरे लोग। कई हाईवे बंद। हाईवे पर हजारों ट्रक फंसे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विरोध। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज ने कहा, भारत के साथ जंग इस्लाम की जंग नहीं। इमाम मौलाना अब्दुल अजीज ने कहा, गुनाह और जुल्म के काम में नहीं देंगे साथ। भारत के साथ जंग कौमियत की जंग। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक। मौजूदा हालात पर विचार विमर्श। पाकिस्तान ने इमरजेंसी मीटिंग की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। मौके से 5 IED बरामद। सर्च ऑपरेशन में कई उपकरण और संदिग्ध चीजों की भी बरामदगी। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी बरामद हुए। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। 11वें दिन भी सीजफायर का उल्लंघन किया। LOC से सटे इलाकों में गोलीबारी की। कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, अखनूर और नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुंहतोड़ जवाब दिया। BSF का पाकिस्तान को 2 टूक संदेश। कहा, सीमा सुरक्षा बल हमेशा अलर्ट हैं। सीमाएं हमारी जिम्मेदारी। हौसला बुलंद हो तो मंजिल नामुमकिन नहीं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फिरोजपुर कैंट एरिया में ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। रात 9 से 9:30 बजे तक पूरा कैंट एरिया ब्लैकआउट रहा। मौजूदा युद्ध के खतरों को देखते हुए ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान आसपास के सभी चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती नजर आई। पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए सेना अलर्ट। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और कड़ा फैसला। बगलिहार बांध में चिनाब नदी का पानी रोका। किशनगंगा डैम से झेलम नदी का पानी रोकने की भी तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। भारत ने सलाल डैम को भी बंद किया। सलाल डैम के सभी गेट बंद किए। जम्मू कश्मीर के रियासी में है सलाल डैम। पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी। अनंतनाग SP ऑफिस में पहलगाम के टूरिस्ट गाइड से पूछताछ। कश्मीर के IGP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। आर्मी CAPF के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर संतों का सरकार को समर्थन। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, पाकिस्तान खुद ही टूटने वाला है। अब अगला गुरुकुल कराची में खोलेंगे। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, मोदी पर भरोसा है। पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। स्वामी गोविंद गिरी जी ने कहा, ऐसा जवाब देंगे कि पापी देश का नाश ही हो जाएगा। पहलगाम हमले पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सही समय पर सरकार हमले का करारा जवाब देगी। पहलगाम हमले पर CM ममता बनर्जी ने कहा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। हम फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाते। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पाकिस्तान के जवाब देने का वक्त आ गया है। कांग्रेस का और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हाथ में राफेल टॉय लिए नींबू मिर्ची लटकाकर पूछा, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब कब देगी सरकार। अजय राय ने कहा, आतंकी हमले में लोग मारे जा रहे हैं और सरकार राफेल विमान में नींबू मिर्ची टांग कर रखे हुए है। अजय राय के बयान पर BJP सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। BJP सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, अजय राय ने सशस्त्र बलों की वीरता और PM मोदी के समर्पण पर सवाल उठाए। अजय राय के बयान पर तरुण चुग ने कहा, अजय राय का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। जो हथियार हमारी देश की सुरक्षा में तैनात हैं, कांग्रेस उसका मजाक बना रही है।
अजय राय को लेकर शहजाद पूनावाला ने कहा, अजय राय ने सेना का मनोबल गिराया, उनका अपमान किया। सेना का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। अजय राय के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, चोट पाकिस्तान पर हो रही है और चीख कांग्रेस की निकल रही है। अजय राय के राफेल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के इशारों पर ऐसी बयानबाजी हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। कांग्रेस ने मुखौटा लगाकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने राफेल का मजाक उड़ाया, इन्होंने हिंदू धार्मिक आस्था का भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस का रुख पाकिस्तान जैसा। विपक्षी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं, ये लोग दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। राफेल को लेकर बयानबाजी पर अजय राय की सफाई, बोले, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, लोग कार्रवाई चाहते हैं, दावे वादे नहीं। रक्षा मंत्री ने टायर के नीचे नींबू मिर्ची लगाई थी।